नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की मेल और फीमेल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना, जिससे कि आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो भी डिटेल आपको जानकारी चाहिए सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कितनी है, एग्ज़ाम कब से लेके कब तक होगा, वैकेंसी में हाइट कितनी है, मेल के लिए हाइट, फीमेल के लिए हाइट कितनी है, फिजिकल मेजरमेंट कितना होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस वगैरह कितनी है, कितनी छूट है, एनसीसी के कैंडिडेट को कितनी छूट है, जो प्लेइंग कोटा से आते हैं उनको जो है कितनी छूट है, हर एक जानकारी आपकी पूरी की पूरी क्लियर कर दी जाएगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दिल्ली पुलिस में आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है या नहीं मांगा, ये सब चीज़ें आपको हम क्लियर कराएंगे। और आपकी एज कब से लेके कब तक की उम्र वाले स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, कितनी डेट ऑफ बर्थ से कितनी डेट ऑफ बर्थ के बीच के सारी की सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। किसकी फ़ीस कितनी लगेगी और कौन कौन फ्री है, किस किस की फ़ीस नहीं लगेगी, सिलेबस क्या है आपका, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, हर चीज़ आपकी क्लियर कर दी जाएगी। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं, आपको हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के बारे में सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं जो आपके काम की होगी। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस का 2020 की जो वैकेंसी आई है ये हमारी 1 अगस्त से 7 सितंबर 2020 तक के लिए है। और इसमें एक ख़ास बात है कि जो ऑफलाइन चालान जमा करने की डेट है वो हमारी 11 सितंबर तक है, 11/9/2020 तक। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान वर्किंग आवर ऑफ ये है हमारा 14/9 तक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और ऑनलाइन फीस का पेमेंट का हमारा है 9/9 से, मतलब 9 सितंबर 2020 तक। अब इसमें एग्ज़ाम हमारा होगा 27/11/2020 से, मतलब 27 नवंबर से 14 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ एग्ज़ामिनेशन, ये हमारा एग्ज़ाम एसएससी करा रही है और ऑनलाइन केवल एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेबल है। कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा टेस्ट होगा यह टेस्ट हमारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको सारी की सारी जानकारी बता देता हूं जो आपके काम की है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी इसमें हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं हमारी ये 5846। ठीक है, इसमें जो कांस्टेबल मेल के लिए हैं 3300, ये 3433, कांस्टेबल फीमेल के लिए हैं 226, और कांस्टेबल जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 243 हैं, और कांस्टेबल फीमेल के लिए हैं 1944। ठीक है, और देखिए जनरल के लिए इसमें अच्छी खासी वैकेंसी हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए हैं ये हमारी 1681, और
एक्स सर्विसमैन के लिए है हमारी 94, ये हमारी 93, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो एक्स सर्विसमैन फीमेल हैं 933 वैकेंसी हैं। ये हमने सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने ओपन कर दी हैं। इसमें आप अपने हिसाब से जो भी वैकेंसी चाहें देख सकते हैं। ये इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, और ये हमारी टोटल हैं, ठीक है। टोटल सभी लोगों की मिला के हमारी 5846 वैकेंसी हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इसकी जो है 10% वैकेंसी हमारी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी हमारी रिजर्व हैं, जिसमें कि 50% हमारी एक्स सर्विसमैन जिनके पास ये सब क्वालिफिकेशन है, हैविंग स्पेशल फोर्सेस एनएसजी का कोई जो कैटेगरी है उनके पास, तो या फिर क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर रहे हों कमांडो कोर्स में, या फिर ऑफिसर फ्रॉम नेवी एयरफोर्स में काम किया हो, उनके लिए है। अब आगे चलते हैं। देखिए, एज लिमिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज लिमिट हमारी इसमें 18 से 25 साल मांगी है, जो कि हमारी 1/7/2020 को पूरी होनी चाहिए। 1 जुलाई को आपकी 18 साल पूरी होनी चाहिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए, कैंडिडेट 2 जुलाई 1995 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2002 के बाद का डेट ऑफ बर्थ ना हो। इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि आप उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, और स्पोर्ट्स मैन के लिए 10 साल का, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पर खेला हुआ है उनके लिए। और ये सब आगे हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब उन्होंने अगर जो मिलिट्री से रिटायर हुए हैं तो उनको 3 साल तक की छूट मिली है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसी प्रकार चलते चलिए, जो भी आपकी काम की हैं वो सारी की सारी चीज़ हम आपको इसमें क्लियर कर देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमारी 7/9/2020 को, मतलब 7 सितंबर तक आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? इंटरमीडिएट हो, सीनियर सेकेंडरी पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने इंटर कर रखा हो। क्वालिफ़िकेशन अगर 11th क्लास भी पास्ड है तब भी आप जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे सन और डॉटर ऑफ सर्वाइविंग रिटायर और डिसीज दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अगर आप मतलब सन या फिर डॉटर हैं तो आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक चीज़ कंपलसरी है, मेल कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। और लर्नर का लाइसेंस, मतलब जो लर्निंग का लाइसेंस होता है, ये आपका एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। इसी में हम लोग आगे चलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका फॉर्म बेकार चला जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये NCC का अगर आपको सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसमें 5% का आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। अगर 20 सर्टिफिकेट है तो 3% का, अगर A सर्टिफिकेट है तो 2% का बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए,
एप्लीकेशन फ़ीस में हमारी आती है फ़ीस एप्लीकेबल, ये जो फ़ीस पेबल 100 रुपीज़ हमारी फ़ीस है, और 100 रुपीज़ फ़ीस के साथ इसमें कुछ लोगों को एग्जम्प्ट कर रखा है। एग्जम्प्ट मतलब जिनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। कौन कौन है? वोमेन कैंडिडेट, मतलब गर्ल्स से या फिर महिलाओं से कोई फ़ीस नहीं है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और एक्स सर्विसमैन, अगर कोई SC ST या एक्स सर्विसमैन है उससे भी कोई भी फ़ीस नहीं है, फ़ीस उनकी 0 है। ये फ़ीस केवल नॉर्मल फ़ीस है 100 रुपीज़, ठीक है। ये आप नेट बैंकिंग, UPI, भीम ऐप वगैरह किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, इन सब से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझनी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते चलिए। आप देखिए, अब हम लोग आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस, जो फिजिकल होता है वो होगा, फिर आपका मेजरमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा इसको आप समझिए। कंप्यूटर बेस्ड में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल टाइप होंगे, ये ऑब्जेक्टिव जिनको हम लोग कहते हैं, और 100 मार्क्स के होंगे। अब इनमें हमारे 4 सेक्शन होंगे। देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। जनरल नॉलेज की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, ये सारी की सारी जनरल नॉलेज में आती है। और विश्व की ज्योग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी, जैसे कौन सी चीज़ सबसे बड़ी है, कौन सी चीज़ सबसे छोटी है, ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज में आती हैं। ये सब आपको याद कर लेना है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके हैं 50 मार्क्स के। रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अर्थमेटिक है, एडवांस आपका नहीं है। इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। और इसमें एक चीज़ और है, कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www और ब्राउज़र वगैरह के बारे में हल्की फुल्की जानकारी आती है। ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। ये तो आपका सिलेबस हो गया। आपका सेक्शन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, पूरा का पूरा 90 मिनट के अंदर आपको कर लेना है। अब 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे में आपको कर लेना है। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें आपके 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। आगे चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ही एग्ज़ाम होगा और किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज में जो ये हमने आपको चारों के चारों सेक्शन बताए, इनके बारे में थोड़ा सा सिलेबस भी हम आपसे डिस्कस कर देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, जनरल नॉलेज में जनरल अवेयरनेस है, ये सब चीज़ें आपको करनी है, आसान है। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय का संविधान, साइंटिफिक रिसर्च, जो वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह चलती हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आसान चीज़ें होती हैं, आप आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल टाइप, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। और एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, डिफरेंस है, और विजुलाइजेशन, ये सब चीज़ें हुए। जो रीजनिंग में आसान चीज़ें होती हैं सब हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक, रीजनिंग, ये सब है आपका। नंबर सीरीज, वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग है आपकी, ये सारा का सारा आपका रीजनिंग में है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका अर्थमेटिक है। इसमें कहीं पे भी एडवांस मैथ के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं। देखिए, जैसे नंबर सिस्टम है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, वही जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, परसेंटेज, प्रतिशतता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, एवरेज, इंटरेस्ट मतलब
ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, डिस्काउंट, बट्टा, मेंसुरेशन आपका है। और देखिए मेंसुरेशन में आपका एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज़ें होती हैं, ये भी सब चीज़ें। टाइम एंड डिस्टेंस है, काम और ये समय और दूरी है। रेशियो एंड टाइम, ये है आपका टाइम एंड वर्क, काम और समय है, ये सब चीज़ें हैं। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में भी बेसिक चीज़ें आपसे पूछ रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग और ये सब, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, MS एक्सेल और ईमेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। URL, www, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, सर्विस ऑन इंटरनेट, ये सब चीज़ें आपको HTTP, FTP, वेबसाइट, ब्लॉग, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं। आसान क्वेश्चन आते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पेपर का जो लेवल होगा वो हाई स्कूल के लेवल का होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल। ये देखिए मैट्रिकुलेशन लेवल। इसी के आगे हम लोग चलते हैं। देखिए फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट हमारा है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट, ये चीज़ है आपकी। अब इसमें जो फिजिकल आपका होगा, फिजिकल में हम आपको बता रहे हैं जो लोग 30 वर्ष तक के हैं, अप टू 30 ईयर्स, उनको 1600 मीटर 6 मिनट में निकालनी है। लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप 3 फुट 9 इंच है, ठीक है। इसी प्रकार से ये है 30 से 40 के लिए 7 मिनट में 13 फीट, और ये जो 3.5 फीट हो गई। इसी प्रकार से 40 से ऊपर तो ये 8 मिनट में। इसी प्रकार से ये है 12 फीट की लॉन्ग जंप, और ये 3 फीट 3 इंच की आपकी हाई जंप। आसान है, ये तो सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर निकाल लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा मेल का। अब जो फीमेल के बारे में, अच्छा मेल के लिए हाइट एंड वेट वगैरह भी क्लियर कर लीजिए। हाइट मांगते हैं इसमें 170, मिनिमम हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का जो हिली एरियाज होते हैं उनके लोगों के लिए रिलैक्सेशन है। 5 सेंटीमीटर का ST वालों के लिए रिलैक्सेशन है। और जो लोग दिल्ली पुलिस में हैं उनके बच्चों के लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और चेस्ट 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4, मतलब 81 से 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर का मिनिमम आपका फुलाव होना चाहिए। अब 5 सेंटीमीटर की छूट है हिली एरियाज के लिए, 5 सेंटीमीटर की ST वालों के लिए छूट है, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल एंडोरेंस जो है महिलाओं के लिए करते हैं। फीमेल के लिए क्या क्या है, अप टू 30 ईयर, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 8 मिनट के अंदर अंदर ये कर लेना है। 1600 मीटर 8 मिनट में। लॉन्ग जंप मांगी है 10 फीट, और हाई जंप 3 फीट। और अगर 30 से 40 है तो 9 मिनट में 1600 मीटर, 9 फीट लॉन्ग जंप, और ये 2 फीट 9 इंच हाई जंप। इसी प्रकार से इससे ऊपर हैं, ये चीज़ हो गई आपकी। और देखिए महिलाओं के लिए आपकी मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर, ये 157 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, छूट है। 2 सेंटीमीटर SC ST कैंडिडेट के लिए है, महिलाओं के लिए। लेकिन ये SC मेल कैंडिडेट को छूट नहीं थी, केवल ST को थी छूट, लेकिन यहाँ पर SC ST दोनों के लिए है। और 5 सेंटीमीटर का डॉटर जो हैं उनके लिए है, जो दिल्ली पुलिस वगैरह में काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप लोग इसको करते रहिए। अब इसमें हम आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में और बता देते हैं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा।
पहले तो आपका टेस्ट होगा। अब जो टेस्ट होगा उसमें आपके लिए अनरिजर्व्ड के लिए 35% मार्क्स चाहिए, SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट के लिए 30% चाहिए, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए 25। 100 में से हैं ये सब 25, ये 35, 30 और 25, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी। कैटेगरी वाइज मेरिट बनने पर एक वैकेंसी पर 12 गुना नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल मेजरमेंट के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें चलते हैं, ये सब चीज़ें आसान हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने आपके लिए सारी की सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, और आपसे हम फिर से कहना चाहेंगे कि ये डेट आपको याद रखनी है, इसके हिसाब से अपना फॉर्म भर लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।